धन्यवाद। मैं कहने जा रहा था, जब चिता में आग लगा करके दासी माँ को जब चंद्रहास राजमहल के अंदर आया, राजा साहब एक हाथ में खुरपी लेकर के कहे कि बेटा चंद्रहास, हाँ चंद्रहास, हाँ राजा बाबू। कहा कि बेटा इसे पहचानते हो? कहा कि नहीं राजा बाबू, ये आपके हाथ में लोहा है, लोहा। कहा कि नहीं। कहा कि नहीं बेटा नहीं, ये मेरे हाथ में खुरपी है, खुरपी से कमाया जाता है, जमीन को खेत में काम किया जाता है। कहा कि राजा बाबू तो ये खुरपी से मुझे क्या करना है? कहा कि आज से जब तुम मेरे फुलवारी में काम करेगा, क्योंकि जब तक दासी माँ थी काम करती थी भोजन मिलता था, आज तो दासी माँ मर गई, आज से तुम मेरे फुलवारी में काम करेगी तो भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। छोटा बच्चा था, राजा बाबू और राजा बाबू, अब राजा नहीं चंडाल है, चंडाल। ये बात जब राजा के कान में गया ना, बिना सोचे विचारे चंद्रहास के गाल में तमाचा खींचे। ए बाबूजी, जो ही चंद्रहास के गाल में तमाचा खींचे, चंद्रहास का कि राजा बाबू और राजा बाबू, जिस ताकत से इस गाल में तमाचा खींचे ना, उसी ताकत से इस गाल में भी खींच लीजिए, और इतना ताकत लगा करके खींचिएगा कि मेरा तन से प्राण निकल जाए। और राजा बाबू एक बात जानते हैं ना, मेरे पास कोई नहीं है कि बचपन में माँ बाप बड़ा, अरे दर दर ठोकर खाता हूँ, अरे अपनी जीवन की बीती कहानी और रो रो करके सुना। देखिए यह महेंद्र जादव जी को जादव जी की है 51 रुपया आई गई। क्या बात, हम भी जादव हैं, वो भी जादव है, जतियारी भाई नहीं, और ना जितना भी है सभी प्रभु की संतान है, सभी एक है। आइए देखिए, मैं कहने जा रहा था ताकि राजा बाबू जितना ताकत से इस गाल में मारे, उतना ही ताकत से इस गाल में भी मार दीजिए कि मेरे तन से ये शरीर से प्राण ही निकल जाए। ले जाए इसे फुलवारी में, और वहां जाकर जितना काम करवाना, जब तक शाम नहीं होगा इसके भोजन मत देना इसे। देख लीजिए, जो बच्चा अपने माँ को चिता में आग लगा करके आया उसे भोजन चाहिए, लेकिन उसके हाथ में चंडाल राजा खुरपी दे दिया कि मेरे फुलवारी में काम करने जाओ।